हेलो एवरीवन, आज हम लोग 12 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। प्रोटीन की गति को डिकोड करने एक नए एआई सिस्टम को विकसित माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बायोमोलिकुलर एमुलेटर बायोएमू 1 नामक एक नए एआई सिस्टम को विकसित किया है। बायोएमू 1 प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवा खोज में तेजी लाने में मदद करता है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो केवल एक जीपीयू का उपयोग करके प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। तो बायोएमू नामक एक एआई सिस्टम है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, विकसित किया है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को दिया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं। सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को महिलाओं के जीवन पर उनके प्रभावशाली लेखन के लिए 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार मिला है। तो महिलाओं के जीवन पर उनके प्रभावशाली लेखन के लिए उन्हें यह दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड राष्ट्रमंडल में निवास करने वाले किसी भी लेखक को दिया जाता है। तो पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड प्रिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो यह 11 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक न्याय संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार पर बना सके। तो विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है युवाओं को सशक्त बनाना और ताकि वे एक न्याय संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार को बना सके। तो याद रखेंगे डेट 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। मुंबई में कार्नक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कार्नक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया। तो याद रखेंगे सिंदूर ब्रिज, कार्नक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में गजमित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह असम में शुरू किया गया। गजमित्र योजना असम में शुरू किया गया। छठे प्रश्न पर चलते हैं। टाइम 100 क्रिएटर्स की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह प्राजक्ता कोली बनी है। प्राजक्ता कोली को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। यह सूची दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करती है। तो जुलाई 2025 में टाइम मैगजीन द्वारा घोषित इस सूची में प्राजक्ता एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें स्थान मिला है। आगे प्रश्न 7वें प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य ने ऑपरेशन काल नेमी को शुरू किया है? काल नेमी ऑपरेशन को उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काल नेमी में शुरू करने की घोषणा की है। यह पुलिस अभियान उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है जो स्वयं को झूठा संत बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं। तो काल नेमी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है, याद रखेंगे। अन्य प्रश्न पर चलते हैं। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो यह 133वें स्थान पर है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसक कर 133वें स्थान पर आ गई है। यह गिरावट जून में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ 2 हालिया हार के बाद आई है। तो अभी फिलहाल भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर और 2028 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। भारत 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की मेजबानी करेगा और 28 में यह जूनियर की मेजबानी करेगा जो कि दिल्ली में होने वाली है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार तेलंगाना ने जीता है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो यह रांची में की है। तो रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह गृह मंत्री अमित शाह ने की। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो यह शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग जहाज
आईएनएस निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया? तो आईएनएस निस्तार जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इस जहाज का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। आईएनएस निस्तार का निर्माण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत किया गया। तो पहला जो स्वदेशी डाइविंग जहाज है आईएनएस निस्तार, उसे किसने लॉन्च किया? कहाँ लॉन्च किया गया? विशाखापत्तनम में। और किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। तो दोनों भी आई है, इसको याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई शेफ एमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ लॉन्च किया गया? वूहू लॉन्च किया गया दुबई में। 15वें नंबर पर चलते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की? तो यह नई दिल्ली। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया गया नई दिल्ली में। तो चलिए यह थे कुछ 12 जुलाई के प्रश्न, करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।